Hello everyone, I'm back again with another topic. It's a communication gap. And ये जो communication gap है, मैं आपसे इस बारे में काफ़ी डिटेल में बात करना चाहती हूँ। शुरुआत करते हैं कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो communication gap है वो क्यों है और कितना इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये एक्चुअली बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाती। नाउ आज के युग में क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में देयर वाज नथिंग एल्स जो हमें पेरेंट्स से छुपाना पड़ता था। आज है बिकॉज हर पेरेंट्स की अपनी अपब्रिंगिंग है और उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। बट हाँ, जो मैं आज बात करना चाहती हूँ वो इस गैप से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि हम जब अपनों से बात करते हैं, जब हम अपनों से कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, देखिए बात कोई सही या गलत नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि बात आपके नज़रिए से कितनी सही है और वही चीज़ दूसरे के नज़रिए से गलत हो सकती है। जब पेरेंट्स अपनी बात बच्चों तक रखते हैं तो आज के जो पेरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी एज अ पेरेंट, हम बहुत गलतियां करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन, द वे दैट वी टॉन्ट किड्स। उन्हें डिसिप्लिन करना हमारे लिए ज़रूरत है आज की, उनको प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, मगर द वे दैट वी ट्रीट इज़ अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। हम बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हम सोचते नहीं हम कितना हर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को, रिजल्टिंग उन पर प्रेशर बिल्ड होता है और वो बाद में बर्स्ट आउट होते हैं। उसी तरीके से जो बच्चे अपना पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं बच्चों से एक बहुत अपील करना चाहूँगी कि ऑल दोज हु इन अ ग्रोइंग एज, जब आप जवाब देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जैसे हम लोग उसे बदतमीज़ी कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कंसिडर करती। तो ये जब हम अपना जवाब देते हैं, इट कैन बी द अदर वे आउट। नाउ हाउ इट कैन बी एंड वाई इट शुड बी। पहली चीज़, जब हम जवाब देते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि जो भी हमारा जवाब हो वो हमारा ओपिनियन है। You have the right over your life till you grow up to a mature age. मगर जब हम जवाब दे रहे हैं तो it should be understandable, it should be in a way that you are giving your opinion and you are looking or seeking for the advice from the other elder or the peer or guardian of yours. ना ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है जब आप जवाब बदतमीज़ी से देते हैं और फोर्सफुली आप अपने डिसीजंस के नाम पर इसे सुनाते हैं, तो काफ़ी हर्ट करती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कहानी के रूप में। ये जो कहानी है बहुत सिंपल सी एक कहानी है कि एक बार जो है एक घुड़सवार जो है, जो कि एक शहर के एक मार्केट प्लेस से गुजर रहा होता है। तो ये मार्केट प्लेस से जब गुजरता है तो इसके घोड़े की घोड़े की नाल होती है वो उखड़ जाती है। तो वहीं पे वो हैमर लेकर उस नाल को ठीक करने लगता है। बगल में ही एक ज्वेलरी शॉप होती है। अब इस ज्वेलरी शॉप में होता क्या है कि ज्वेलरी जो है गोल्ड से बनाई जाती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। तो हमारा जो ज़िंदगी में भी होता है ना, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें, बहुत एलिगेंट और फ्लॉलेस जो चीज़ें होती हैं, उनका खुद एक अपना ईगो होता है ना, दैट्स ईगो फैक्टर। तो वो ब्यूटीफुल ज्वेलरी जो है काफ़ी तेज़ जो है, जब लोहे पे वार पड़ा होता है तो वो उससे बोलती है कि यार तुम बहुत शोर मचाते हो, पीटा तो मुझे भी जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वेलरी अपने ईगो में, अपनी ब्यूटी में उससे एक सवाल पूछ बैठती है कि मुझे भी पीट कर बनाया जाता है, मैं इतना शोर नहीं करता जितना तुम एक लोहे की नाल पीटे जाने पर, जो कि बिल्कुल बदसूरत है, अगलीस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन, वो चीज़ पीटने पर इतना शोर क्यों मचाते हो। नाल मुस्कुराकर एक जवाब देती है, द लेसन दैट आई वांटेड यू टू लर्न इज, अपने जब आपको चोट देते तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो वो जवाब देता है उसे याद रखिएगा, यहीं पर गौर करिएगा। वो लोहे की नाल कहती है जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है वो लोहे का होता है, मगर मुझे जिस हथौड़े से पीटा जाता है वो मुझी से बने हुए लोहे का होता है। दैट इज, जब हमारे अपने हमें कोई बात कहते हैं उसके इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अनलाइक
जब हम एक स्ट्रेंजर हमारी लाइफ में कोई टॉन्ट या कोई चीज़ कह देता है उसके इफेक्ट्स कम होते हैं। आई हैव बीन सीइंग दैट। बच्चे मुझसे एज अ काउंसलर जब मिलते हैं मेरी बात मानते हैं क्योंकि वो मुझसे कनेक्शन फॉर्म करते हैं जब पेरेंट्स से वो नहीं कर पा रहे। आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि आप और बच्चे सेम चीज़ से बने, जैसे आप हैं वैसा ही उनका बिहेवियर है, वाइस वर्सा। जब आप बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दें और जब माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं तो आपकी चीज़ों का इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है बच्चों के ऊपर। और ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जब हम लोग आपस में बात करते हैं, जब हम प्यार से बातें कर रहे होते हैं, इवन इन कपल्स ऑल्सो, हस्बैंड वाइफ की जब बात करते हैं, बच्चे आपस में जब खुसफुस करके बातें करते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, तो काफ़ी लो वॉल्यूम पे करते हैं। मगर जब हम झगड़ा करते हैं तो अनोनिमसली हमारी आवाज़ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दिल दूर हो जाते हैं। तो जब हमारी आवाज़ बढ़ती है तो वो इसको कंपनसेट करती है कि जो दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे माँ बाप हो, हस्बैंड वाइफ हो, टीचर और चिल्ड्रन हो, तो जब हम प्यार से बात करते हैं हमारी वॉल्यूम कम होती है। जब हम गुस्से में आते हैं हमारे दिल दूर हो जाते हैं, दिल करीब नहीं होते, तो एक दूसरे को बात कहने के लिए हम ऑटोमेटिकली चिल्लाना शुरू करते हैं। तो दिलों को करीब करिए, एक दूसरे से कनेक्शन बनाइए और ये कनेक्शन आपके काम आएगा क्योंकि आपके बच्चे आप ही का रूप है। संस्कार उनको उनकी आत्मा और उनकी जो परमात्मा से कनेक्शन है उससे मिले हैं। कुछ चीज़ें जो बच्चे इनहेरिट भी नहीं करते वो कहीं और से लेकर आते हैं, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द सोल। एज अ स्पिरिचुअल हीलर ऑल्सो आई नो दैट। बट जब हमें अपनी बात कहनी है तो करीब रखिए बच्चों को। दिल से कही हुई बात के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ आवाज़ उठ जाती है वहाँ दिल दूर हुए, ये बात तो कन्फर्म है। I hope you liked this moral, and this is a message for all the parents, all the people who are watching and are continuously supporting me by viewing my IGTV videos. Thank you.